दोस्तों, इंडिया प्रीमियर लीग 2025 का जो मैच खेला जाएगा 24 अप्रैल को शाम को 7:30 बजे। आईपीएल का मैच नंबर 42 खेला जाएगा। ये मैच किसके बीच खेला जाएगा? ये मैच खेला जाएगा बेंगलुरु वर्सेस राजस्थान के बीच मैच खेला जाएगा। आरसीबी और राजस्थान अभी तक आईपीएल में कितना मैच खेल के आ रही हैं? आरसीबी 8 मैच खेली है, 5 मैच जीती है, 3 मैच हारी है। राजस्थान 8 मैच ये भी खेली है, 2 मैच जीती है, 6 मैच राजस्थान हारी है। सबसे पहले बात करूंगा आरसीबी और राजस्थान। ये जो 3 मैच अगर आरसीबी हारी तो ये कहाँ पे हारी है? ये अपने होम ग्राउंड पे ही हारी है। सारा रिकॉर्ड लेके आए हूँ एक एक प्लेयर का। ये मैच होगा चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु के ग्राउंड पे होगा। आरसीबी के होम ग्राउंड पे मैच होगा। आरसीबी अपने ही होम ग्राउंड पे 3 मैच खेली, तीनों हारी है। वो भी रिकॉर्ड के साथ दिखाऊंगा कौन सा प्लेयर चलता ही नहीं है और कौन सा प्लेयर अदर ग्राउंड पे चलता है। सारा रिकॉर्ड एक एक प्लेयर का है, चाहे वो राजस्थान का हो चाहे आरसीबी का हो। जब हेड टू हेड मैच हुआ है आरसीबी राजस्थान का, उसका भी रिकॉर्ड आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले वेन्यू की बात करूंगा। ये चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट है, ये 3 मैच का रिकॉर्ड है। एक मैच में बारिश की वजह से ओवर कट हो गया था, तो आरसीबी और पंजाब का हुआ था, बहुत लो मैच हुआ था जिसमें से पंजाब मैच जीत गई थी। आरसीबी ये भी मैच हार गई थी। 95 पे 9 विकेट गिरा था, उसके बाद 98 रन बना के पंजाब जीत गई थी। उसके बाद ये पहला मैच जब इनका हुआ था आरसीबी वर्सेस गुजरात का, गुजरात बॉल फर्स्ट किया, मैच जीत लिया, आरसीबी हार गई। फिर उसके बाद दिल्ली वर्सेस आरसीबी का हुआ, फिर उसके बाद दिल्ली ने बॉल फर्स्ट किया, आरसीबी फिर बैट फर्स्ट की, 163 7 विकेट, उसके बाद आराम से 6 विकेट से दिल्ली मैच जीत गई। तो ये 3 मैच का रिकॉर्ड है। चिन्नास्वामी स्टेडियम का 3 मैच का रिकॉर्ड है। पिच रिपोर्ट जो है, तीनों बॉल फर्स्ट वाले जीते हैं। आरसीबी तीनों बार बैट फर्स्ट की है, ये भी देख लो आप। पहला मैच में बैट फर्स्ट, दूसरे मैच में बैट फर्स्ट, तीसरे मैच में भी बैट फर्स्ट। तो तीनों बार टॉस हारी है, तीनों बार बैट फर्स्ट की है, तीनों मैच हारी है। अगर आरसीबी बॉल फर्स्ट करती है तो हो सकता है उसका यहाँ पे तुक्का लग जाए, लेकिन अभी जितने मैच का आपको आंकड़ा दिखाया हूँ ये सारे मैच अपने ही होम ग्राउंड पे, 5 मैच अदर ग्राउंड पे जीती है, 3 मैच जो हारी है अपने ही ग्राउंड पे हारी है। ये रिकॉर्ड के साथ है ऐसे। अब अपने ग्राउंड पे जो मैच इनका हुआ है आरसीबी का, वो सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है, कौन चलता नहीं है? फिलिपी शॉट की बात करूं, 14 37 4, ये 3 मैच का रिकॉर्ड है। अदर ग्राउंड पे शॉट का क्या ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। कोहली का रिकॉर्ड देखो 7 22 1, बिल्कुल एकदम ख़त्म। पार्टिकल 2 मैच का रिकॉर्ड है 4 1। रजत पाटीदार की बात करूं जो टीम के कैप्टन है, 12 25 33। लिविंगस्टोन एक मैच में 54 रन बनाए थे, 2 मैच में 4 रन बनाए, 3 मैच का रिकॉर्ड है। एक मैच के केवल हीरो हैं। जितेश शर्मा ये भी एक मैच में बनाए थे, उसके बाद 2 मैच में कुछ नहीं किए, 3 और 2। कुणाल पांड्या का बिल्कुल रिकॉर्ड ख़राब है, 5 18 1। टीम डेविड 3 मैच में खेले हैं, तीनों में अच्छा रन बनाए हैं, 32 37 50। बहुत लेट आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें 8वें नंबर पे आते हैं। तो ये है इनका रिकॉर्ड, 32 37 50। अपने होम ग्राउंड पे सबसे ज़्यादा रन मारने वाले यही प्लेयर हैं भैया आरसीबी की तरफ से। भुवनेश्वर कुमार का 3 मैच का रिकॉर्ड है, 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, अच्छा रिकॉर्ड है। अपने ग्राउंड पे अच्छा विकेट ले जाते हैं। हेजलवुड का एक मैच में केवल 3 विकेट ले गए थे, जब इनका पंजाब और आरसीबी का हुआ था बारिश वाले में। उसके अलावा जब मैच पिच जो फ्रेश थी, 1 विकेट 0 विकेट, इनको विकेट नहीं मिला। उसके बाद एक मैच में केवल एस दयाल को विकेट मिला है, उसके बाद एक मैच में सुरेश शर्मा का। तो इस ग्राउंड पे अगर बेस्ट की बात किया जाए आरसीबी की तरफ से, जो 3 मैच का रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के हिसाब से मैं बोलूँगा, ऐसे नहीं है, रिकॉर्ड तो कभी भी किसी का बन जाता है, लेकिन अभी 3 मैच के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, तो आपके लिए बेस्ट प्लेयर भुवनेश्वर कुमार रहेंगे। फिर उसके बाद टीम डेविड 2, तीसरे में लिविंगस्टोन, क्योंकि इन्होंने थोड़ा बहुत रन मारा है। उसके बाद फिर हेजलवुड। उसके अलावा मुझे नहीं लग रहा, सोल्ट नहीं चल रहे हैं, एक मैच मारे, कोहली भी नहीं चल रहे हैं, पाटिकल भी नहीं चल रहे हैं, उसके बाद रजत पाटीदार भी नहीं चल रहे हैं। तो ये चीज़ है। जितेश शर्मा ने कुछ रन मारा एक मैच में, क्योंकि इन्होंने 3 मैच में एक मैच में तो रन मारा है, लेकिन ये जिनके बारे में बोला था वो कोई नहीं रन मारा। तो 3 से 4 प्लेयर जो हैं आपके लिए रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अच्छे हैं। अदरवाइज तो इनके जो टॉप के प्लेयर हैं सारे, सोल्ट अच्छे प्लेयर हैं, कोहली अच्छे प्लेयर हैं, देवदत्त पाटिकल फॉर्म में चल रहे हैं, जितेश शर्मा भी तगड़ी फॉर्म है, उसके बाद फिर हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, ये सब टॉप के बॉलर हैं उनके। या उसके बाद यश दयाल, तो ये सब जो प्लेयर के बारे में बात की उस बेस्ट हैं। उसके बाद देवदत्त पाटिकल भी फॉर्म में आ गए हैं। तो ये जितने प्लेयर हैं सारे फॉर्म में हैं, लेकिन अभी अपने ग्राउंड पे फॉर्म में नहीं है।
इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, अपने ग्राउंड पे फॉर्म नहीं, अदर ग्राउंड पे फॉर्म है। क्योंकि 5 मैच अगर जीत रहे हो तो अदर ग्राउंड पे सारे फॉर्म में तभी जीत रहे हैं, बॉलिंग से लेके बैटिंग तक। लेकिन अपने ग्राउंड पे बिल्कुल फॉर्म नहीं है, तो ये रिकॉर्ड है। अगर इनके ग्राउंड के अकॉर्डिंग बनाना है तो मैंने जो बोला था उनको पिक करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं अदर ग्राउंड पर रन मारे हैं तो रन के अकॉर्डिंग, तो ये आपके लिए बेस्ट पिक रहेंगे। ये 4 बैट्समैन लेके चलना, फिलिपी शॉर्ट, कोहली, और उसके बाद देवदत्त पाटिकर, अजहर पाटीदार। बॉलिंग से आप भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड, उसके बाद यश दयाल और या सुरेश शर्मा, इन दोनों में से किसी एक को लेकर चलना। लेकिन 2 बॉलर आपको लेके चलने पड़ेंगे, हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार। अब जब इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड हुआ था 13 अप्रैल को, ये मैच हुआ था सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के ग्राउंड पे हुआ था। यहाँ पे आरसीबी जीती है। राजस्थान ने बैट फर्स्ट किया से 173 बनाया था, 4 विकेट ही राजस्थान का गिरा था, ज़्यादा विकेट नहीं गिरा था। आरसीबी का एक ही विकेट गिरा था, आरसीबी का भी एक ही विकेट गिरा था। क्या ज़बरदस्त पारी खेले थे। अब सारा रिकॉर्ड दिखाऊंगा। जब हेड टू हेड रिकॉर्ड हुआ था वो मैच हुआ था राजस्थान के होम ग्राउंड पे। राजस्थान अपने होम ग्राउंड पे हारी है, आरसीबी अपने होम ग्राउंड पे हारती है। तो ये सारा रिकॉर्ड है। जब हेड टू हेड मैच हुआ था, आपस में खेले थे, तो यशस्वी जायसवाल 75 रन की पारी खेले, संजू सैमसन 15 रन, रेयान पराग 30 रन, ध्रुव जुरेल 35 रन, सिमरन इतमान 9 रन, नीतीश राणा 4 रन। उसके बाद कुमार कार्तिकेय 1 विकेट मिला था, जोफ्रा आर्चर कोई विकेट नहीं मिला था, संदीप शर्मा को कोई विकेट नहीं मिला था, तुषार देशपांडे को कोई विकेट नहीं मिला था, बिंदु हसरंगा को कोई विकेट नहीं मिला था। क्योंकि आरसीबी का एक ही विकेट मिला था, तो यही ले गए थे कुमार कार्तिकेय। उसके अलावा जब आरसीबी ने बॉलिंग किया था, बैटिंग किया था, फिलिपी शॉर्ट 75 रन, विराट कोहली 62 रन, उसके बाद देवदत्त पाटिकर 40 रन। मैं बोला था देवदत्त पाटिकर का रिकॉर्ड अच्छा है, अभी इनकी फॉर्म अच्छी आ गई है। ये तीनों ने जिता दिया था। क्योंकि फिलिपी शॉर्ट, विराट कोहली ओपनिंग करते हैं, थोड़ा रन बना के उसके बाद आउट हुए, 40 रन बचा था, तो आके पाटिकर मार दिए। क्योंकि एक ही विकेट गिरा था, आपके पास रिकॉर्ड है। अब बॉलिंग से कौन ले गया था? भुवनेश्वर कुमार को 1 विकेट मिला था जब आपस में इनका मैच हुआ था, यश दयाल को 1 विकेट, हेजलवुड को 1 विकेट, कुणाल पांड्या को 1 विकेट, रजत पाटीदार को मौका नहीं मिला था, दिनेश शर्मा को और टिम डेविड को, इनको मौका ही नहीं मिला था। ये जो थे, इनको 1 विकेट मिला था, कुणाल पांड्या, हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार। अब ये तीनों रन मार के गए थे। जब इनका आपस में मैच हुआ था, ये मैच हुआ था सवाई मानसिंह स्टेडियम में। ये रिकॉर्ड है 13 अप्रैल का, जयपुर का, राजस्थान के ग्राउंड पे। तो ये अपने अदर ग्राउंड पे इन्होंने अच्छा खासा रन बनाया है, आरसीबी ने अच्छा खासा रन बनाया और जीते भी हैं। लेकिन अपने होम ग्राउंड पे ये गड़बड़ा जाते हैं। रिकॉर्ड के साथ दिखाया हूँ। तो अगर इस हिसाब से चलना है तो आपके लिए देखो सबसे बेस्ट पिक रहेंगे फिलिपी शॉर्ट, विराट कोहली, देवदत्त पाटिकर। एक कैप्टन वाइस कैप्टन की आपकी पिक है, ओपनर ने रन मारा है। उसके अलावा ये आरसीबी की तरफ से हो गया, और उसके बाद राजस्थान की तरफ से आपके पास जायसवाल, रेयान पराग, ध्रुव जुरेल, ये 3 प्लेयर आपके लिए बेस्ट रहेंगे। चौथे में फिर देखो इनकी बॉलिंग से अगर देखा जाए, संदीप शर्मा इनके बहुत बेस्ट बॉलर हैं। उसके बाद फिर आप इसमें चाहे संजू सैमसन को लेके चलना, चाहे इसमें बिंदु हसरंगा को लेके चलना, तो ये 4 से 5 प्लेयर आप लेके चल सकते हो राजस्थान की तरफ से, जो आपके लिए बेस्ट पिक निकल के आएंगे। क्योंकि हेड टू हेड में इन्होंने रन मारा, इन्होंने मारा। उसके बाद इनको विकेट नहीं मिले, केवल 1 विकेट इनको मिला था। लेकिन बॉलिंग से संदीप शर्मा, हसरंगा, ये 2 लेके चलना, और 3 बैट्समैन हो गए। चौथा आप संजू को लेके चलना। तो ये 5 प्लेयर हो गए, 4 और 2 6 प्लेयर आप लेके चल सकते हो राजस्थान की तरफ से, आपके लिए बेस्ट साबित होंगे। 4 बैट्समैन ले लेना, उसके बाद 2 बॉलर, ये 2 बॉलर हसरंगा और संदीप शर्मा, ये आपके लिए बेस्ट रहेंगे। अगर जोफ्रा आर्चर को ले रहे हो तो शुरुआत में विकेटें गिर जाएंगी, तब जोफ्रा आर्चर को लेना, तब उस हिसाब से लेके चलना। लेकिन जो हेड टू हेड का रिकॉर्ड है मैंने आपको दिखा दिया हूँ, यही है मेन चीज़, हेड टू हेड। और उसके अलावा जो आपस में इनका जो चिन्नास्वामी स्टेडियम का जो रिकॉर्ड है ये 3 मैच का, उसका भी मैंने दिखा दिया हूँ। सारा रिकॉर्ड दिखा दिया हूँ। सबसे ज़्यादा बेस्ट यही रहेगा, इसी के अकॉर्डिंग आप चूज़ करना है आपको प्लेयर, कि हेड टू हेड में इन्होंने रन मारा था, उसके बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम किसका रिकॉर्ड अच्छा है, सारा एक प्लेयर का एनालिसिस करके बता दिया हूँ। आरसीबी और राजस्थान की बात करूँ सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन से, कि आपको तीनों फॉर्मेट में रखना किसको है। फिलिपी शॉर्ट तीनों फॉर्मेट बनाएंगे क्योंकि 90% सिलेक्शन है इनका। उसके बाद ध्रुव जुरेल, ये तीनों फॉर्मेट में रखते हैं। जो जानकार हैं वही ज़्यादा लेके चलते हैं, जो नया बनाने वाले होंगे वो इनको हटा देंगे। लेकिन ये तीनों फॉर्मेट में लेके चल सकते हो, क्योंकि 48% सिलेक्शन है, तो 48% सिलेक्शन बहुत होती है। संजू सैमसन अभी अवेलेबल नहीं है। जितेश शर्मा को आप ग्रैंड लीग में आजमाना, इसके अलावा 2 फॉर्मेट से आपको बाहर करने पड़ेंगे, क्योंकि हेड टू हेड और उसके बाद स्मॉल लीग।
स्मॉल लीग हेड टू हेड में अगर रखोगे तो आप बाहर हो जाओगे, क्योंकि इनकी 12% सिलेक्शन वाला हेड टू हेड में स्मॉल लीग में आपको मिलेगा नहीं। तो ये चीज़ रहेगा विकेट कीपिंग से। बैटिंग से बात करूँ तो विराट कोहली तीनों फॉर्मेट मिलेंगे आपको, जायसवाल तीनों फॉर्मेट मिलेंगे, रजत पाटीदार तीनों फॉर्मेट मिलेंगे। उसके बाद देवदत्त पाटिकल, थोड़ा सा अभी इनके बल्ले से रन आने लगा तो 50% सिलेक्शन हो गई है, तो ये भी आप लेके चल सकते हो तीनों फॉर्मेट में। और उसके अलावा जो आपको मिलेंगे ग्रैंड लीग, केवल ग्रैंड लीग में टिम डेविड, नीतीश राणा, सिमरन हितमायर, ये सब केवल आपको ग्रैंड लीग मिलेंगे, क्योंकि इनकी जो परसेंटेज है सिमरन हितमायर की 18 है, नीतीश रेड्डी के 27 है, टिम डेविड के 15 है। तो आपको हेड टू हेड में उसके बाद स्मॉल लीग में अगर रखोगे तो आप बाहर हो जाओगे, क्योंकि ये हेड टू हेड स्मॉल लीग में आपको कहीं नहीं मिलेंगे, केवल आपको ग्रैंड लीग में मिलेंगे। हेड टू हेड स्मॉल लीग में सबसे टॉप के प्लेयर रखे जाते हैं, एक आध प्लेयर होता है जिनकी 40-45% सिलेक्शन होती है, उनको आप ले लोगे, वो सब रखते हैं। तो ये चीज़ है, ये 3 प्लेयर आपको ग्रैंड लीग में आजमाने हैं। उसके बाद जो बता दिया था बैटिंग से, इनको आप तीनों फॉर्मेट में जरूर आजमाना। ऑलराउंडर सेक्शन से रियान पराग तीनों फॉर्मेट में रहेंगे, कुणाल पांड्या भी तीनों फॉर्मेट रहेंगे, बिंदु हसरंगा तीनों फॉर्मेट में रहेंगे। ये जो 3 प्लेयर है तीनों। उसके अलावा लिविंगस्टोन 1-2 मैच से भी इनको बेंच में बैठाया गया है, रोमियो सेफर्ट को लेके आया गया है, तो ये आपके ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। उसके अलावा सारे जो प्लेयर हैं सब बेंच पे हैं, तो ये एक प्लेयर जो है केवल आपको ग्रैंड लीग में मिलेंगे, और ये 3 प्लेयर आपको तीनों फॉरवर्ड मिलेंगे, स्मॉल लीग, हेड टू हेड और ग्रैंड लीग। और उसके बाद केवल एक ग्रैंड लीग के प्लेयर रहेंगे रमेश सेफर्ट, जो ऑलराउंडर सेक्शंस की बात की हूँ मैं। बॉलिंग से अगर बोला जाए तो बॉलिंग से जोफ्रा आर्चर तीनों फॉर्मेट में रहेंगे, हेजलवुड तीनों फॉर्मेट रहेंगे, क्योंकि 82% सिलेक्शन है। भुवनेश्वर कुमार को जो जानते हैं वही रखते हैं स्मॉल लीग और हेड टू हेड में, अन्यथा नहीं तो ग्रैंड लीग में रखे जाते हैं, क्योंकि इनकी 46% सिलेक्शन है, कम रखते हैं, इन पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हूँ। महर तीक्ष्णा केवल हेड टू हेड में मिलेंगे, महर तीक्ष्णा केवल आपको ग्रैंड लीग मिलेंगे, यश दयाल केवल ग्रैंड लीग मिलेंगे, क्योंकि 13% 15% सिलेक्शन है। उसके अलावा संदीप शर्मा 15% सिलेक्शन है, आपको ग्रैंड लीग में मिलेंगे। तुषार देश पांडे आपको केवल ग्रैंड लीग में मिलेंगे। उसके अलावा जितने प्लेयर हैं सारे बेंच पे बैठे हैं, तो ये जो प्लेयर हैं 1 या 2 और तीसरा अगर लेके चल रहे हो भुवनेश्वर कुमार को, तो ये 3 प्लेयर आपको हेड टू हेड और स्मॉल लीग में मिलेंगे। उसके अलावा ये जो 3 प्लेयर हैं तीक्ष्णा, एस दयाल, उसके बाद संदीप शर्मा, तुषार देश पांडे, ये 4 प्लेयर आपको केवल जीएल में मिलेंगे ग्रैंड लीग में, क्योंकि इनकी परसेंटेज 15, 8, 17, 15, तो इनको कोई हेड टू हेड स्मॉल लीग में कोई नहीं रखेगा। और उसके बाद आपको अगर पिक करना है स्मॉल हेड टू हेड और स्मॉल लीग के लिए, तो आपके सबसे बेस्ट पिक रहेंगे फिलिप शॉर्ट, ध्रुव जुरेल, फिर उसके बाद फिर आते हैं बैटिंग से विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पाटिकल, रजत पाटीदार, ये रहेंगे बैटिंग से। ऑलराउंडर से रियान पराग, कुणाल पांड्या, बिंदु हसरंगा, ये रहेंगे। उसके अलावा बॉलिंग से जोफ्रा आर्चर, हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, ये रहेंगे। अगर भुवनेश्वर कुमार को नहीं रखना है तो आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये रोमियो सपोर्ट करूँगा, 20% सिलेक्शन है, ये आपके लिए हेड टू हेड स्मॉल लीग में सबसे ज़्यादा पॉइंट देंगे और वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से लेके जाएंगे। तो ये रहेंगे आपकी टीम। अब इसमें अगर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन चूज़ करना है कि कैप्टन किसको करना है, वाइस किसको करना है, तो सबसे ज़्यादा अभी रिसेंट में देखो ये कैप्टन वाइस कैप्टन के सबसे ज़्यादा अभी टॉप फॉर्म चल रहे हैं। लेकिन अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करोगे तो आंकड़ों के हिसाब से तो इनका रिकॉर्ड तीनों का ही बेकार है, अपने होम ग्राउंड पे बिल्कुल नहीं चल रहा है। उसके अलावा अब इस ग्राउंड पे अगर बात की जाए हेड टू हेड में, इन्होंने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड रन मारा था सवाई मान सिंह के स्टेडियम पे, लेकिन यहाँ चिन्ना स्वामी स्टेडियम पे तो ये यशस्वी जायसवाल, उसके अलावा रियान पराग, ये दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन, इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो आंकड़ों के हिसाब से। आरसीबी अगर नहीं चलती तब ये दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकते हैं, नहीं तो वाइस इनको भी कर सकते हो, यशस्वी जायसवाल के साथ ध्रुव जुरेल को। अगर नहीं तो आपको विराट कोहली और फिलिप शॉर्ट पे जाना है, लेकिन 3 मैच के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अगर इनको रखना होगा तो रख सकते हो, नहीं तो हटाना होगा हटा सकते हो। आंकड़ों के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं ये मारेंगे, ये फिर फ्लॉप होंगे, तब इनको हटा सकते हो आराम से। फिर यहाँ पे आपको एक फास्टर बॉलर लेके चलना होगा राजस्थान की तरफ से। अगर आपको लगता है नहीं ये अब इस बार मैच में ये रन मारेंगे,
तब इनको लेके चलना, कैप्टन वाइस कैप्टन के कर सकते हो। और हेड टू हेड मैंने आपको दिखा दिया, हेड टू हेड में जब इनका मैच होता है दोनों आपस में, तो सोल्ट का भी रिकॉर्ड अच्छा है, कोहली का भी है, यशस्वी जायसवाल का भी है, ध्रुव जुरैल का भी है। तो ये 4 प्लेयर हैं, तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन चारों में जा सकते हो। उसके अलावा आपके पास ऑलराउंडर में प्रियान प्रयाग, बिंदु असरंगा, रमेश सैफट, कुणाल पांडे भी हैं। बॉलिंग से जोफ्रा आर्चर, जो हेजलवुड भी हैं, इन पे भी जा सकते हो रिक्स ले अगर लेना है तो। ये चीज़ रहेगा।